रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या में रहेंगे पीएम मोदी, लेकिन विपक्ष रहेगा नदारद। लालू यादव ने शामिल होने से किया इनकार, तो राहुल भी 22 को न्याय यात्रा के तहत असम में होंगे। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर 11 दिनों तक विशेष अनुष्ठान पर हैं पीएम मोदी। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा से पहले 3 दिनों तक बिस्तर के बजाय खाट पर सोएंगे मोदी। 2 दिवसीय केरल के दौरे पर पीएम मोदी एक्टर और राजनेता सुरेश गोपी की बेटी की शादी में हुए शामिल। केरल की पारंपरिक पोशाक पहनकर वर वधू को दिया आशीर्वाद। यूपी में पुराने पैटर्न पर लौटे भाजपा, पीएम मोदी संभालेंगे मोर्चा। 12 मंत्रियों की लगेगी ड्यूटी। पीएम मोदी बुलंदशहर से करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 का चुनावी आगाज। प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला की चांदी की मूर्ति को कराएगा परिसर भ्रमण। इसी के बाद अचल मूर्ति भी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मंदिर कैंपस में आई। उत्तराखंड के सीएम धामी को कार्यक्रमों में मिले उपहारों की होगी नीलामी। मिलने वाली राशि से किए जाएंगे जनहित के कार्य। नीलामी में सामान्य व्यक्ति भी ले सकता है भाग। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। अब रुख करेंगे खबरों का। जहां झुग्गी वहां मकान के नारे से आई भाजपा सरकार दिल्ली में झुग्गियां खत्म कर रही है, ऐसा कहना है दिल्ली सरकार का। इसी के चलते आज दिल्ली के विधायक दिलीप पांडे और एमएलए राजेश गुप्ता वजीरपुर इंडस्ट्री एरिया के अंदर सी ब्लॉक में बसी झुग्गियों में आए और उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया कि हम दिल्ली के अंदर कहीं भी कोई झुग्गी टूटने नहीं देंगे। अगर इसके लिए हमें कोर्ट जाना पड़ा, धरना प्रदर्शन करना पड़ा तो हम करेंगे। हम हर वो मुमकिन कोशिश करेंगे जो हमारे बस में है, लेकिन हम दिल्ली में अगर झुग्गी हटाएंगे तो उनका वहीं नजदीक ही उनके रहने वालों की व्यवस्था भी करेंगे, तभी झुग्गियां हटेंगी। उसी वक्त अब बात करते हैं अगली खबर की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव पर अंबाला के गुरुद्वारा श्री लखनौर साहिब पहुंचे। गुरुद्वारा साहिब में माथा टेक सभी को गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश उत्सव की शुभकामनाएं दी। इस दौरान उन्होंने गुरु गोविंद सिंह जी के लिए एक गीत भी गाया, हिंद तेरे शान बदले, और साथ ही राजनीति पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए विपक्ष को भी आड़े हाथों लिया। मित्रों, देखो, जैसा आज हमको पता है कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी का आज जन्मदिन है। उनकी जयंती सारे देश और दुनिया में बड़े हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। और मुझे भी आज ये जो अवसर मिला है कि गुरु नानक देव जी का जो नानका परिवार है, उनका गुरु गोविंद सिंह जी का जो नानका गांव है लखनौर साहब, श्री लखनौर साहब गुरुद्वारा में आकर के मुझे उनको श्रद्धांजलि देने का भी अवसर मिला और बहुत ही अच्छा यहाँ लगा। और मैं आप लोगों के माध्यम से समस्त जन को इस गुरुपर्व की बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। गुरदासपुर से अगली खबर है। साइकिल से अयोध्या यात्रा पर निकला राम भक्त नितिन भाटिया ने शुरू की है अयोध्या यात्रा। बटाला से अयोध्या की यात्रा साइकिल के माध्यम से करेगा नितिन। 20 दिन में तय करेगा 1115 किलोमीटर की दूरी। तो यह अहम खबर, 20 दिन में तय करेगा 1115 किलोमीटर की दूरी। आपको बता दें, गुरदासपुर से अहम खबर सामने आई है। साइकिल से अयोध्या यात्रा पर निकला है एक अनोखा राम भक्त नितिन भाटिया ने शुरू की है अयोध्या के लिए यात्रा। बटाला से अयोध्या की यात्रा साइकिल के माध्यम से शुरू की है नितिन भाटिया ने। 20 दिन में तय करेगा 115 किलोमीटर की दूरी। देखो जी, बटाले तो अयोध्या 1115 किलोमीटर है। कुछ गूगल ਤੇ ਸਰਚ ਮਾਰਿਆ ਇੰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਮੰਦਿਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਮਨ 'ਚ ਜਨੂਨ ਹੀ ਕਿ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਈਕਲ ਸਰ ਮੈਂ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਵਾ ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾ ਲਈ ਸੀ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਠੰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ 11-12 ਵੱਜ ਗਏ ਆ ਤੇ ਧੁੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਕਿੰਨੀ।
ਮੈਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚਲ ਜਿਓ, ਥੋੜੀ ਠੰਡ ਘਟੇਗੀ ਤੇ ਕਠਿਨ ਤੇ ਹੈ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਧੁੰਦ ਵੀ ਬੜੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਥੋੜੀ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਚਲ ਜਾਓ ਜਾਂ ਬੱਸ 'ਚ ਚਲ ਜਾਓ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਇੰਨੀ 'ਚ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਨ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ कि यात्रा ਇਹਨਾਂ ਦੀ सफल रहे। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पंचकुला से अगली अहम खबर है। सिखों के 10वें गुरु की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। आपको बता दें श्री गुरु गोविंद सिंह की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री नाडा साहिब में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने माथा टेका। सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य रहे मौजूद। कमेटी के सदस्य रमणीक मान भी इस दौरान मौजूद रहे। गुरुद्वारा नाडा साहिब में कीर्तन दरबार का भी आयोजन किया गया। राज्यपाल दत्तात्रेय ने प्रदेशवासियों को इस दौरान शुभकामनाएं भी दी। तो राज्यपाल दत्तात्रेय ने गुरुपर्व की शुभकामनाएं दी हैं। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਹੈਗਾ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵਰਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਸਵੇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸੰਗਤਾਂ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾਪੂਰਵਕ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਭਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਨਾਢਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਔਰ ਵੱਡੀ गिनती ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ पहुंची ਹੈਗੀਆਂ। अब बात करेंगे अगली खबर की। पंजाब और जिला गुरदासपुर के हल्का डेरा बाबा नानक में ज़्यादा ठंड पड़ने के कारण जो गेहूं की खेती को लाभ मिलेगा वही सब्जी और फलों की पैदावार में भी काफ़ी कमी देखने को मिली। आलू और मटर की बात करें तो ठंड के कारण आलू की पैदावार में बहुत कमी आई है। दूसरा, ठंड के कारण आलू के जो पौधे हैं वो झुलस गए हैं। आपको बता दें इस वजह से आलू के रेट भी कम हुए हैं। इसके कारण किसान बहुत दुखी नजर आ रहा है। ਐਰਕੀ ਲਾਏ ਆਲੂ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ ਲਾਏ ਸੀ। ਐਰਕੀ ਲਾਏ ਆਲੂ ਤੇ ਐਰਕੀ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਥੋੜੇ ਲਾਏ, ਐਰਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਏ। ਐਰਕੀ ਮੌਸਮ ਨਾਲ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਕਾਫੀ। ਕੁਝ ਰੇਟ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਰੇਟ ਐਰਕੀ ਉਹ 230 40 ਜਾਂ 250 ਤੱਕ ਗਿੱਟਾ ਜਾਣ ਡਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕੱਚੀ ਪਟਾਈ ਦਾ, ਐਰਕੀ रेट कुछ नहीं है। देश की बात में अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर राजस्थान के जयपुर से है, जहां खान मंत्री से सीएम भजन लाल ने आत्मीय भेंट की है। वीरभूमि के विकास संबंधित विषयों पर सार्थक चर्चा की है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी उपस्थित रहे हैं। खनन मंत्री से सीएम भजन लाल ने आत्मीय भेंट की है। तो जयपुर से अहम खबर, खनन मंत्री से सीएम भजन लाल ने आत्मीय भेंट की है। वीरभूमि के विकास संबंधित विषयों पर सार्थक चर्चा भी की है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी इस दौरान उपस्थित रहे। खनन मंत्री से सीएम भजन लाल ने आत्मीय भेंट की है। तो जयपुर से अहम खबर, खनन मंत्री से मिले हैं सीएम भजन लाल। इस दौरान आत्मीय भेंट और मुलाकात की है। वीरभूमि के विकास से संबंधित विषयों पर सार्थक चर्चा हुई है। आपको बता दें ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी इस दौरान उपस्थित रहे। खनन मंत्री से सीएम भजन लाल ने आत्मीय भेंट और मुलाकात की है। वीरभूमि के विकास से संबंधित विषयों पर सार्थक चर्चा भी की गई है। इस दौरान ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी उपस्थित रहे।
देश की बात में अब छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख करते हैं। खबर पखांजूर से है, जहां नगर पंचायत अध्यक्ष बप्पा गांगुली कांग्रेस से निष्कासित हुए हैं। आपको बता दें, भाजपा नेता असीम राय की हत्या में शामिल थे। हत्या में सहयोगी सोमेंद्र मंडल को भी पार्टी से निकाला गया है। प्रभारी महामंत्री मलकीत सिंह ने निष्कासित किया है। तो पखांजूर से इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है। नगर पंचायत अध्यक्ष बप्पा गांगुली कांग्रेस से निष्कासित हुए हैं। भाजपा नेता असीम राय की हत्या में शामिल थे बप्पा, जिसकी वजह से उनको पार्टी से निकाला गया। हत्या में सहयोगी सोमेंद्र मंडल को भी पार्टी से निकाला गया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अकोला के संत कालीचरण मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल व हिंदू समाज की ओर से आयोजित बाइक रैली में शामिल होने पहुंचे। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर धर्मगुरु कालीचरण महाराज ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, शंकराचार्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह में नहीं जा रहे हैं। क्या सनातन परंपरा से उलट काम हो रहा है? इसके जवाब में कालीचरण ने कहा कि जो राजा राम मंदिर वापस कर रहा है वही सच्चा सनातनी है। जो विघ्न डाल रहे हैं वो सनातनी नहीं है। ये हमारा मत, व्यक्तिगत मत है। प्रत्येक चरण एक पूर्णता ही है। हम किसी भी गंतव्य की तरफ बढ़ रहे हो, हर एक कदम गंतव्य की तरफ बढ़ता हुआ एक पूर्णता ही है। और कदम कदम करते हुए हम गंतव्य तक पहुंच जाएंगे, मंजिल तक के पहुंच जाएंगे। अब एक मंजिल निर्माण होना भी हमारे लिए स्वप्न ही था। आशा ही नहीं थी कि राम मंदिर बनेगा, लेकिन अभी के राजाओं ने बना दिया। यूपी के राजा हो गए या भारत के राजा हो गए, बना दिया उन्होंने। हमारा स्वप्न साकार हो गया। पहली मंजिल भी बन गई है तो हमारे लिए राम मंदिर बन गया है। पहले तो जगह ही हमारे पास में नहीं थी हिंदुओं के हाथ में। अब ये बहुत बड़ी बात होगी कि जगह भी हाथ में आ गई है और एक मंजिल तो बन भी गई है। तो मैं सभी साधुओं से आह्वान करता हूं कि अपने अपने अहंकार बाजू में रखे, राजा को साथ देवे। पूरे 2-2,500 साल के बाद महाराजा विक्रमादित्य जी के बाद में पूरा चक्रवर्ती सम्राट मिले हैं अपने को पूरे भारतवर्ष पर, जिनका राज्य है और जिनके द्वारा पहला चरण राम मंदिर का प्राप्त होने जा रहा है। अब अयोध्या तो एक घाटी और काशी मथुरा और 5 लाख मंदिर और बाकी है। इसलिए साथ देवे सारे हिंदू लोग और सभी साधु लोग अपने अपने अहंकार को चूल्हे में डाले और साथ देवे जो राजा हिंदुत्व का कार्य कर रहा है उसको। अब रुक करेंगे अगली खबर का। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने वित्त विभाग की लगातार हो रही बैठकों को लेकर मीडिया से बातचीत की है। उन्होंने कहा कि इस बार के बजट में छत्तीसगढ़ के भविष्य का रोड मैप होगा। छत्तीसगढ़ को विकसित बनाने की तैयारी करेंगे। देश के 5 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी में छत्तीसगढ़ का योगदान भी तय करेंगे। पिछली सरकार पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच को लेकर वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हमारी सरकार हर विषय पर सख्त है। पीएससी पर सीबीआई जांच का निर्णय सरकार कर चुकी है। कोई भी घोटाला या गड़बड़ी हो, भाजपा की सरकार कठोर कार्रवाई करेगी। बजट में जो छत्तीसगढ़ का भविष्य का रोड मैप होगा वह भी हम स्पष्ट रूप से सामने रखेंगे। भारत 2047 में विकसित भारत बनने जा रहा है। उस यात्रा को हम 2047 में विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में कैसे परिवर्तित करेंगे, उसका भी एक रोड मैप हम रखने का प्रयास करेंगे। जो मिड टर्म के जो लक्ष्य हैं 5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी और 10 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी की भारत देश के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, उसमें छत्तीसगढ़ का क्या योगदान होगा और डिसेंट्रलाइज्ड वे में ये डेवलपमेंट के पॉकेट्स 10 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी और 5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी के लिए कैसे डिसेंट्रलाइज्ड वे में अलग अलग क्षेत्रों का, चाहे वो बस्तर हो, सरगुजा हो, कोरबा, रायगढ़ जैसे क्षेत्र हों, रायपुर हो, भिलाई दुर्ग हो, नया रायपुर हो या जांजगीर जैसे एग्रेरियन से क्षेत्र हों, इन सब का बेहतर से बेहतर योगदान कैसे सुनिश्चित हो सके।
पर रजनाथ गांव से है, जहां हसदेव जंगल में पेड़ों की कटाई को लेकर आदिवासी प्रकोष्ठ ने विरोध प्रदर्शन किया है। कांग्रेसियों का आरोप है कि सरकार अडानी ग्रुप को फायदा पहुंचाने के लिए जंगल कटवाने पर उतारू है। कांग्रेसियों ने विरोध जताते हुए भाजपा सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। आज यहाँ पर प्रदर्शन किया गया है, किस तरह? आज यहाँ पर जिस प्रकार धरना विरोध हम लोग कर रहे हैं कांग्रेस के लोग, वो आज आदिवासी प्रकोष्ठ के हमारे जो साथी हैं उनके साथ शहर कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज यहाँ पर ये विरोध धरना का कार्यक्रम जो है और साथ में ज्ञापन देने का कार्यक्रम किया जा रहा है। हसदेव और अन्य जंगल जो है वो जिस प्रकार की वहाँ पे वन संपदा को काटने की तैयारी, वनों को उजाड़ने की तैयारी, प्राकृतिक रूप से जो वहाँ पे बसा हुआ है जंगल, प्रकृति ने जो वहाँ पे हमें दिया है, उसको केंद्र की मोदी सरकार जो है, भाजपा की मोदी सरकार द्वारा जंगल को काट के और वहाँ पे खनिज निकालने के लिए भाजपा के लोगों को, अडानी अंबानी बंधुओं को लाभ देने के लिए जिस प्रकार की कृत्य रच रही है, उसकी हम लोग निंदा करते हैं। आज आदिवासी कांग्रेस जिला राजनांदगांव एवं शहर आदिवासी कांग्रेस राजनांदगांव के द्वारा हसदेव जंगल की कटाई के लिए जो केंद्र सरकार गलत ढंग से कटाई करवा रही है, खनिज संपदा अपने अडानी को देने के लिए, जिसका हम घोर विरोध करते हैं। चूँकि हम लोग आदिवासी वो जल जंगल ज़मीन के रखवाले हैं और हम लोग हमेशा जल जंगल की रखवाला करते हैं और हमारे आदिवासी भाई उसी जंगल पर अपना जीवन निर्वाह कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से जंगल की कटाई हो रहा है हजारों एकड़ में, तो हमारे आदिवासी भाइयों को जीवन यापन में बहुत ही समस्या आएगी। छत्तीसगढ़ की खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रदेश में ऑनलाइन ठगी के मामले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। ऑनलाइन ठगी से जुड़ा एक और मामला सामने आया है। राजधानी रायपुर के खमाडी थाना क्षेत्र में ये मामला देखने को मिला, जहां एक महिला द्वारा फेसबुक पर विज्ञापन देखकर विज्ञापन में दिए गए नंबर पर कॉल किया गया, जिसमें आरोपी द्वारा महिला को टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ा गया। उसके बाद आरोपी द्वारा महिला को एक सब्सक्रिप्शन के लिए यूपीआई भेजा गया। सब्सक्रिप्शन के नाम पर महिला के अकाउंट से 17,50,000 से अधिक की रकम निकाल ली गई। महिला द्वारा खमाड़ी थाना क्षेत्र में मामला दर्ज कराया गया और पुलिस द्वारा आरोपी के खिलाफ 420 की धारा में मामला दर्ज कर आरोपियों की खोज की जा रही है। थाना खमाड़ी अंतर्गत आस्था ग्रीन अपार्टमेंट है, वहाँ के एक महिला के साथ धोखाधड़ी की वारदात हुई है। महिला को फेसबुक के माध्यम से संपर्क किया गया। धीरे धीरे महिला से मॉडलिंग के नाम पर, इंडिया किड्स मॉडल के नाम पर, और उसका टेलीग्राम में एक आईडी बनाया गया। फिर धीरे धीरे उसको अपने जो जाल में फंसाकर महिला के अकाउंट से 17.5 लाख के आसपास की रकम अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर ली गई है। महिला के द्वारा इसमें मुकदमा दर्ज कराया गया है और उसमें टीम भेजी जाएगी, कार्रवाई की जाएगी। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पूरे देश और प्रदेश में गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती को प्रकाश पर्व के रूप में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। प्रकाश पर्व को लेकर राजधानी रायपुर के पंडरी स्थित गुरुद्वारे में भी विशेष आयोजन किया गया। आयोजन में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आयोजन में शामिल हुए तथा प्रकाश पर्व के अवसर पर प्रदेश के लोगों को ढेरों शुभकामनाएं भी दी। साथ ही गुरु गोविंद सिंह जी के द्वारा दिए गए उपदेशों को अपने जीवन में उतारने की भी बात सीएम विष्णुदेव साय ने की। आज गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती है, जिसको पूरा देश देश की बात में अब उत्तर प्रदेश की खबरों की बात करते हैं। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। साध्वी निरंजन ज्योति को अगवा करने की कोशिश की गई है। सांसद की गाड़ी लेकर भागा अपहरणकर्ता। गनर को धक्का देकर गाड़ी लेकर भागा युवक। गाड़ी में मौजूद नहीं थी सांसद साध्वी निरंजन ज्योति। दिल्ली से आ रही थी सांसद साध्वी निरंजन ज्योति। अमोसी एयरपोर्ट पर लेने जा रहा था ड्राइवर। इस दौरान बंद्रा में चाय पीने के लिए रुका था ड्राइवर। सुरक्षा कर्मियों ने घेराबंदी कर युवक को पकड़ा है। तो बंद्रा थाने में युवक के खिलाफ दर्ज हुआ है मामला। सांसद के ड्राइवर की तहरीर पर दर्ज हुई है एफआईआर। आपको बता दें, मानसिक विक्षिप्त बताया जा रहा आरोपी युवक साध्वी निरंजन ज्योति को अगवा करने की कोशिश की गई है।
तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। बंदरा थाने में युवक के खिलाफ केस भी दर्ज हुआ है। सांसद के ड्राइवर की तहरीर पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें, साध्वी निरंजन ज्योति को अगवा करने का मामला सामने आया है। मानसिक विक्षिप्त बताया जा रहा है ये युवक। तो साध्वी निरंजन ज्योति को अगवा करने की कोशिश की गई है, हालांकि अपनी गाड़ी में मौजूद नहीं थी साध्वी। सांसद की गाड़ी लेकर भागा है अपहरणकर्ता। आपको बता दें, गनर को धक्का देकर गाड़ी लेकर भागा है युवक। हालांकि गाड़ी में साध्वी निरंजन ज्योति उस समय मौजूद नहीं थी। दिल्ली से आ रही थी साध्वी निरंजन ज्योति। इस दौरान यह मामला सामने आया है। आपको बता दें, एमओसी एयरपोर्ट पर लेने जा रहा था ड्राइवर। बंदरा में चाय पीने के लिए रुका था ड्राइवर। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अयोध्या से अगली अहम खबर। प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला का नगर भ्रमण कराया गया। रामलला की मूर्ति को हनुमानगढ़ी के गेट पर रोका गया है और 2 मिनट के लिए सांकेतिक दर्शन भी करवाए गए हैं। इसके बाद काफिला राम जन्मभूमि की तरफ बढ़ाया गया है। तो यह अहम खबर अयोध्या से आपको दिखा रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला की चांदी की मूर्ति को नगर भ्रमण कराया गया है। प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला का नगर भ्रमण कराया गया है। आपको बता दें, रामलला की मूर्ति को नगर भ्रमण के दौरान हनुमानगढ़ी के गेट पर रोका गया है और 2 मिनट के लिए सांकेतिक दर्शन भी कराए गए हैं। इसके बाद काफिला राम जन्मभूमि की तरफ बढ़ाया गया। तो अयोध्या से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। रामलला का नगर भ्रमण कराया गया है। इस दौरान हनुमानगढ़ी के पास रामलला के काफिले को रोका गया। 2 मिनट के लिए सांकेतिक दर्शन कराए गए। इसके बाद काफिला जन्मभूमि की तरफ बढ़ा है। तो अयोध्या से अहम खबर। प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला का नगर भ्रमण कराया गया है। रामलला की मूर्ति को हनुमानगढ़ी के गेट पर भी रोका गया है और इस दौरान सांकेतिक 2 मिनट के लिए सांकेतिक दर्शन भी करवाए गए हैं। इसके बाद काफिला राम जन्मभूमि की तरफ बढ़ाया गया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता कौशलेंद्र अयोध्या से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कौशलेंद्र, अगर बात की जाए प्राण प्रतिष्ठा से पहले रामलला का नगर भ्रमण कराया गया है और इस दौरान हनुमानगढ़ी में रामलला के काफिले को रोककर दर्शन भी कराया गया है। क्या कुछ अहम अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि जिस तरह 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम रखा गया है, उसी तरह आज जो है प्रभु श्री रामचंद्र की जो है प्रतिमूर्ति को पूरे शहर में भ्रमण कराया गया और उसी के उपलक्ष्य में जब मूर्ति लेके जो है पूरी सिक्योरिटी के साथ जब हनुमानगढ़ी के सामने पहुंचे तो वहां पे श्री हनुमान जी को वहां दर्शन करवाया गया। जिससे कि दर्शन कराया गया कि देखिए रामलला विराजमान होने जा रहे हैं और एक जैसे धार्मिक कार्यक्रम या आयोजन होता है उसको आप मान सकते हैं, लेकिन क्योंकि श्री रामचंद्र जी के प्रभु श्री हनुमान जी जो है बहुत सबसे बड़े भक्त हैं, इसलिए उनको ये दिखाया गया कि देखिए प्रभु श्री रामचंद्र जी अब जा रहे हैं अपने जो है स्थान पे, अब बैठेंगे। तो वहां पे सांकेतिक दर्शन करवाया गया और वहां से पुजारी थे उनके भव्य स्वागत किया गया, क्योंकि महंत राजू दास हनुमानगढ़ी अयोध्या के जो महंत है उन्होंने पूरा पूजा सेवा सत्कार की। उसके बाद उन्होंने बताया कि प्रभु श्री रामचंद्र जी हनुमान जी से जाके जैसे एक सांकेतिक भाषा होती है उस तरह से बताना पूरा एक कार्यक्रम रखा गया। आपको बताएं कि भारी फोर्स के साथ जो है पूरे जैसे लाव लश्कर के साथ प्रभु श्री राम जी की जो यात्रा जैसे निकली थी पूरे शहर भ्रमण में, उसे पूरा कार्यक्रम एक आयोजन के तहत किया गया। हाँ कौशलेंद्र, अगर बात की जाए ये मुख्य मूर्ति को नगर भ्रमण कराया गया है या चांदी की वैकल्पिक मूर्ति रामलला की मूर्ति को नगर भ्रमण कराया गया है?
देखिए वैकल्पिक मूर्ति नहीं है जी, जिस मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है प्रभु श्री रामचंद्र की, उस मूर्ति का क्योंकि भ्रमण कराने का एक कार्यक्रम पूरा एक रखा जाता है जी, कि मतलब कि प्रभु श्री रामचंद्र जी अब आ रहे हैं। देखिए जब श्री रामचंद्र जी का जब यहाँ पे राज्याभिषेक होने को जब तैयारी चल रही थी, उससे पहले वो वनगमन को चले गए जी, तो उसी की तरह की दिखाया गया कि देखिए आपका राज्य है, आपकी जो है जनता है, इसी तरह उस एक सांकेतिक जो कार्यक्रम होता उसी तरह से भ्रमण करवाया गया था और उस कार्यक्रम के तहत आयोजन किया गया। कम से कम शहरवासी ये देख लें कि उनके प्रभु श्री राजा राम अब जो है अपने जो है स्थान पर विराजमान होंगे। निश्चित रूप से कौशलेंद्र उपाध्याय, आपका बहुत शुक्रिया। आपने तमाम अहम अपडेट बहुत खूबसूरती से दिया, आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, अयोध्या से ये खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पहले उनको नगर भ्रमण कराया गया है। आप यहां रुकते हैं एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अलीगढ़ से अगली अहम खबर है। 25,000 का इनामी आतंकी गिरफ्तार हुआ है। ISIS के आतंकी को ATS ने गिरफ्तार किया है। आपको बता दें, AMU में MSW का छात्र है गिरफ्तार आतंकी। तो हॉस्टल रूम से ही संचालित करता था आतंकवादी गतिविधियां। प्रयागराज का मूल निवासी आतंकी फैजान, इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। प्रयागराज का मूल निवासी है ये आतंकी फैजान। 25,000 का इनामी है ये आतंकी। तो ATS ने गिरफ्तार किया है। ISIS के आतंकी को ATS ने गिरफ्तार किया है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। AMU में MSW का छात्र है गिरफ्तार आतंकी। अलीगढ़ से इस वक्त की अहम खबर, 25,000 का इनामी आतंकी गिरफ्तार हुआ है। यूपी ATS ने गिरफ्तारी की है। ISIS के आतंकी को यूपी ATS ने गिरफ्तार किया है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। बागपत से अगली अहम खबर है। रंजिश, पुरानी रंजिश में हिस्ट्री शीटर पंकज राय की हत्या हुई थी। पुलिस व SOG ने 2 बदमाशों को इस दौरान गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पास से तमंचा और कारतूस भी बरामद किया है। 10 दिन पूर्व गंगनौली के हिस्ट्री शीटर की हत्या हुई थी। खेत पर रखवाली करते समय बदमाशों ने गर्दन काटकर हत्या की थी। हिस्ट्री शीटर पंकज की गर्दन काटकर हत्या की गई थी। अब तीसरे बदमाश सागर गंगनौली की पुलिस तलाश कर रही है। सर्विलांस SOG व दोघट पुलिस ने हत्या का खुलासा किया है। अगली खबर लखनऊ से है। आपको बता दें, बीजेपी का वॉल पेंटिंग अभियान प्रदेश के हर जिले में जारी है। भाजपा वॉल पेंटिंग करा रही है। वोटर्स को लुभाने के लिए बीजेपी लगातार सक्रियता दिखा रही है। CM व दोनों डिप्टी CM भी इस अभियान में शामिल हो चुके हैं। पेंटिंग अभियान में नगर विकास मंत्री भी शामिल हुए हैं। तो तस्वीरें साफ तौर से आप देख सकते हैं। ऊर्जा मंत्री AK शर्मा पेंटिंग करते नजर आ रहे हैं। जनभावना को दीवार पर कुरेदा जा रहा है। AK शर्मा के द्वारा ये बातें कही कि जनमानस की इच्छा है कि तीसरी बार भी मोदी सरकार बने। तो AK शर्मा के द्वारा ये बातें कही गई हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। अमरोहा से अगली अहम खबर। तालाब में ट्रक गिरने से चालक की मौत हुई है। आपको बता दें, रिश्तेदार के घर ट्रक खड़ा करने आया था अहमद। तो बिजनौर का रहने वाला है मृतक अहमद। मंडी धनोरा के चुचेला कला का यह पूरा मामला है। मंडी धनोरा के चुचेला कला की यह पूरी घटना है। आपको बता दें, तालाब में ट्रक पलटने से हादसा हुआ। तालाब में ट्रक गिरने से चालक की मौत हुई है। अमरोहा से इस वक्त की खबर आपको दिखा रहे हैं। रिश्तेदार के घर ट्रक खड़ा करने आया था मृतक अहमद। ट्रक खड़ा करने के दौरान ट्रक तालाब में पलट गया, जिससे मौत हुई है मृतक चालक की। तो तालाब में ट्रक गिरने से चालक की मौत हुई है। अमरोहा से इस वक्त की यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। रिश्तेदार के घर ट्रक खड़ा करने आया था मृतक अहमद।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। लखनऊ से अगली खबर है, सीएम योगी ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की है। राजभवन में राज्यपाल से सीएम योगी ने मुलाकात की है। सीएम ने राज्यपाल को भेंट की है रघुकुल रीत सदा चली आई पुस्तक। राजेंद्र अरुण रचित है ये रघुकुल रीति सदा चली आई पुस्तक। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल से मुलाकात की है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से शिष्टाचार भेंट और मुलाकात की है। राजभवन में राज्यपाल से सीएम योगी ने मुलाकात की है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फर्रुखाबाद से अगली खबर है, साइबर ठगों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। 4 साइबर ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। 5 अन्य साइबर ठगों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। आपको बता दें, आरोपियों से 7 मोबाइल, 11 एटीएम बरामद किए गए हैं। कादरी गेट के क्रिश्चियन कॉलेज के पास से पकड़ा गया है। आरोपियों से 7 मोबाइल और 11 एटीएम भी बरामद हुए हैं। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन अयोध्या में आवास बनाने की तैयारी में हैं। वह रामनगरी में आलीशान घर बनवाना चाहते हैं। उन्होंने 7 स्टार टाउनशिप द सरयू में प्लॉट खरीदा है। अभिनंदन मुंबई के डेवलपर द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा के चेयरमैन हैं। सूत्रों के अनुसार उन्होंने अयोध्या और सरयू के बीच तिहुरा क्षेत्र में 10,000 वर्ग फीट भूमि ली है, जिसकी कीमत 14.5 करोड़ रुपए है। द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा की ओर से बयान जारी कर महानायक से हुई डील को अभूतपूर्व बताया गया है। क्या है अमिताभ बच्चन का रामनगरी में प्लॉट लेने का मकसद, और क्या अब सदी के महानायक रामनगरी से अपनी नई यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। अमिताभ बच्चन के अयोध्या में प्लाट खरीदने के बाद चर्चाएं तेज हो गई हैं। बताया जा रहा है कि द सरयू के प्रथम नागरिक के रूप में अमिताभ बच्चन शहर के भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और इससे उत्तरोत्तर विकसित होती अयोध्या में नया आयाम मिला है। द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा की ओर से अमिताभ बच्चन का भी बयान जारी किया गया है। इसमें उन्होंने कहा है कि अयोध्या मेरे दिल में विशेष स्थान रखती है। सरयू से जुड़ाव की यात्रा शुरू करने के लिए मैं बेहद उत्सुक हूँ। मैं वैश्विक आध्यात्मिक राजधानी में अपना घर बनाने के लिए तत्पर हूँ। बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन ने अयोध्या में एक नया प्लॉट खरीदा है। इसकी बताई गई कीमत 14.5 करोड़ रुपए है। ये प्लाट राम मंदिर के बहुत करीब है। महज 15 मिनट की दूरी पर ये प्लाट स्थित है। जानकारी के मुताबिक अमिताभ बच्चन अयोध्या में इस प्लाट पर अपना घर बनाने की योजना बना रहे हैं। बताया जा रहा है कि प्लाट सरयू नदी के किनारे बनाया जा रहा है। 7 स्टार प्लॉटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट द सरयू का हिस्सा है। मुंबई स्थित विकास संस्थान द हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा यानी HOABL इस पर काम करेंगे। अयोध्या को ग्लोबल स्पिरिचुअल कैपिटल कहा जाता है। राम मंदिर वहां बन रहा है। 22 जनवरी को राम लला मंदिर निर्माण के कारण अयोध्या भी तेजी से बढ़ रहा है। बहुत सी नई परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया है। हर जगह राम नाम जाप किया जा रहा है। इसलिए अमिताभ भी राम धुन में मगन होने को तैयार हैं। सूत्रों के मुताबिक बिग बी ने बिल्डर से कहा है कि वे वहां अपना घर बनाना चाहते हैं। मैं अयोध्या में द सरयू अभिनंदन लोढ़ा के घर में इस यात्रा को शुरू करने के लिए उत्सुक हूँ। कहा एक शहर जो मेरे दिल में एक अलग जगह बनाए हुए हैं। अयोध्या की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विविधता ने भौगोलिक सीमाओं से परे एक भावात्मक संबंध बनाया है। यह अयोध्या की आत्मा में एक भावात्मक यात्रा की शुरुआत है, जहां आधुनिकता और परंपरा मूल रूप से एक साथ रहते हैं। एक भावात्मक टेपेस्ट्री बनाते हैं जो मेरे साथ गहराई से जुड़ा हुआ है।
मैं विश्व आध्यात्मिक राजधानी में अपना घर बनाना चाहता हूँ। बिग बी का प्लाट मंदिर से 15 मिनट और अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 50 मिनट की दूरी पर है। अमिताभ बच्चन को 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठान समारोह में भी इनवाइट किया गया है। देश विदेश की धनाढ्य वर्ग को ध्यान में रखते हुए अयोध्या में अब तक बनाया गया सबसे महंगा फायदेमंद काम ये साइट है। 51 एकड़ में फैले द सरयू में अमिताभ ने 10,000 स्क्वायर फीट का एक प्लाट लिया है। द सरयू नामक इस परियोजना का विधिवत आरंभ भी 22 जनवरी को होगा। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में श्री राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, इस परियोजना में 45 एकड़ में सरयू नदी के किनारे एक होटल भी होगा। द लीला पैलेस होटल एंड रिजॉर्ट्स ने अयोध्या में एक आधुनिक पैलेस होटल भी बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। पिछले साल जानकारी में हाउस ऑफ अभिनंदन लोढ़ा ने उत्तर प्रदेश में एकीकृत नगर पालिका बनाने के लिए 3,000 करोड़ रुपए का निवेश करने की अपनी योजना की घोषणा की। 1,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रस्तावित निवेश अयोध्या में लगाया जाएगा। प्रबुद्ध चौहान, स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। देश के बाद में बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। वाणिज्यिक कर और नगर निगम प्रवर्तन दल के लोगों ने गुजरात से बनारस ले जाई जा रही भारी मात्रा में प्रतिबंधित पन्नी पर छापा मारकर उनको बरामद किया है। पकड़ी गई प्रतिबंधित पन्नी का पनकी स्थित कूड़ा डंपिंग स्टेशन में निस्तारण किया जाएगा। नगर निगम प्रवर्तन दल के अधिकारी कर्नल आलोक नारायण ने बताया कि शताब्दी ट्रेवल्स का एक ट्रक परचून व खाद्य सामान लेकर गुजरात से कानपुर होते हुए बनारस जा रहा था, जिस पर वाणिज्य कर के अधिकारियों ने कर चोरी के शक में पकड़ा तो ट्रक में परचून सामान के साथ 160 बोरी में 4800 किलो प्रतिबंधित पॉलीथीन बरामद की गई। नगर निगम के प्रवर्तन दल के हवाले कर दिया गया है। ये ट्रक जो है, जो आप लोग को दिख रहा है, जिसमें सामान अनलोड हो रहा है, ये मिक्स माल है। इसमें 160 बोरी कैरी बैग है। ये गुजरात से आ रहा था और गुजरात में हलोल नाम की जगह है जहाँ की कैरी बैग बनते हैं। वहाँ से ये माल जो है कानपुर, बनारस और भदोही जा रहा है। इसमें परचून का सामान भी है और कुछ लोहे की सरिया वगैरह भी है। ये स्टेट जीएसटी वाणिज्य कर वालों ने पकड़ा था और सचल दस्ते 2 ने, उसके जो असिस्टेंट कमिश्नर है गौड़ साहब, उन्होंने फिर मेरे को इत्तला करी तो हमारी टीम जाके कल इसको ले आई थी। अब चूंकि यहाँ पे गुरु गोविंद सिंह का जो है कार्यक्रम चल रहा है, उनकी जयंती का, इस वजह से ट्रक हम अंदर नगर निगम नहीं ले जा पाए हैं। इसमें कुल 4800 किलो, मतलब आप समझिए 48 क्विंटल इसके अंदर कैरी बैग निकले हैं जो कि प्रतिबंधित है। इनको हम जब्त कर रहे हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां पूरी हो गई हैं। ये तैयारियां केवल अयोध्या ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में की जा रही हैं। इसी के चलते कानपुर की महापौर प्रमिला पांडे लगातार जनयात्रा निकालकर नगरवासियों को इस ऐतिहासिक पल को दीपावली के रूप में मनाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। बुधवार को महापौर ने जन यात्रा कानपुर के कचहरी परिसर से निकाली। इस दौरान सैकड़ों अधिवक्ताओं ने सम्मिलित होकर प्रभु राम की जयकार लगाकर यात्रा को संपन्न कराया। मीडिया से बातचीत के दौरान महापौर प्रमिला पांडे ने कहा कि अधिवक्तागण समाज का मुख्य अंग है। इसके साथ ही कचहरी परिसर में तमाम जनमानस भी यहाँ आते हैं, इसलिए यात्रा यहाँ से निकालकर सभी को अभी से राममय कर दिया है ताकि 22 जनवरी को नगर का हर एक घर मंदिर की तरह सजा हो और लोग दीप जलाकर प्रभु राम का स्वागत करें। यहाँ कचहरी अपने वकील बच्चों के साथ, भाइयों के साथ यात्रा अच्छी रही। सब हमारे वकील भाई साथ मिलते। मैं यहाँ इसलिए आई थी कि यहाँ पूरे शहर के आसपास के लोग भी यहाँ कचहरी आते हैं। तो आने वाली 22 तारीख को मैं यही चाहती हूँ, उनसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि जिस तरीके से राम हताताई रावण को मार करके अयोध्या आए थे और अपने घर पे गए थे तो दिवाली मनाई गई थी। उसी तरीके से दिवाली मनाएं और अपने साफ सफाई रखें और सबका अगल बगल वालों का भी साथ दिवाली चले। बस इसलिए मैं अपनी कचहरी में आज मेरी यात्रा सबसे बढ़िया।
अब रुक करेंगे अगली खबर का। बाइक चोरी के मामले में बागपत पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। आपको बता दें, पुलिस ने अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह के 5 साथी सदस्यों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से 12 बाइक, लॉक तोड़ने के औजार और कारतूस सहित एक तमंचा भी बरामद किया। पकड़े गए सभी आरोपियों पर लगभग 3 दर्जन से अधिक विभिन्न जनपदों में मुकदमे दर्ज हैं। सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। आज दिनांक 17/24 को थाना बागपत पुलिस द्वारा 5 साथी अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके कब्जे से 12 मोटरसाइकिल बरामद हुई है, तमंचे व चाकू की बरामदगी की गई है। व्यापक पूछताछ की जा रही है और भी बाइक मिलने की संभावना है और भी चोरों का पता चला है, जिनको शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। ये लोग यहाँ से बाइक चुराकर हरियाणा, दिल्ली आसपास के क्षेत्रों में उसका समायोजन करते थे। करेंगे अगली खबर का। खबर कानपुर से है, जहां भूमाफिया 135 साल पुराने गौशाला सोसाइटी में कब्जा कर निर्माण कार्य कर रहे हैं, जिसकी शिकायत कमिश्नर की जनसुनवाई में गौशाला के पदाधिकारियों ने की। वहीं कमिश्नर अखिल कुमार ने टीम बनाकर भूमाफिया पर कार्रवाई कर जमीन कब्जा मुक्त कराने का आश्वासन दिया। कानपुर गौशाला सोसाइटी के उपाध्यक्ष सुरेश गुप्ता ने बताया कि जमीन पर कब्जे का विरोध करने पर अराजक तत्व लड़ाई झगड़े पर आमादा हो जाते हैं, जिसकी शिकायत कमिश्नर से की गई है। साथ ही ज्ञापन सौंपकर गौशाला की जमीन भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त कराने की अपील भी की गई है। आज हम लोग कानपुर गौशाला सोसाइटी के पदाधिकारी और कार्यकारिणी के सदस्य जैसे नीरज दीक्षित है, श्री कृष्ण बब्बू जी है, रमेश शुक्ला जी है, दिवाकर मिश्रा जी है, सब लोग हम लोग आए हैं कानपुर गौशाला सोसाइटी की जो ज़मीनें हैं जिस पर अनाधिकृत लोग कब्जा कर रहे हैं उसके शिकायत करने पुलिस कमिश्नर आयुक्त के यहाँ आए थे। उन्होंने बड़ी सकारात्मक बात की। बहुत कम अधिकारी होते जो इतनी सकारात्मक बात करते हैं। उन्होंने कहा कि अभी उन्होंने आदेश कर दिया कि जो कब्जे हो रहे हैं उनको रोक दिया जाए, जो कब्जे कर रहे हैं उनको हटा दिया जाए, और ज्वाइंट एक कमेटी बना दी गई राजस्व विभाग और पुलिस विभाग की, जो उसकी जांच करके नाप करके वो हमें जो जमीन कब्जा है गौशाला को लौटा रहे। अगली खबर का। खबर लखनऊ से है, जहां बीवीआईपी गेस्ट हाउस के सामने लगे पोस्टर पर बोलते हुए कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार मनीष यादव ने कहा कि ये पोस्टर सिर्फ बीवीआईपी गेस्ट हाउस पर नहीं लगे थे, सपा कार्यालय और अखिलेश यादव के आवास पर भी लगे थे, जिनको रातों रात उनके उदंडी लोगों द्वारा हटा दिया गया है। मनीष यादव ने कहा कि मैंने 2 बार अखिलेश यादव को पत्र लिखा है, एक बार श्री कृष्ण जन्म स्थान जाने के लिए और दूसरी बार समर्थन की मांग को लेकर पत्र लिखा है, लेकिन अखिलेश यादव ना आज तक समर्थन दे पाए हैं और ना ही आज तक श्री कृष्ण जन्म स्थान गए हैं। वो यादव समाज के नायक की भूमिका में है, जबकि वो यादवों को मुसलमान बनाने की लगातार कोशिश में है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आप यादवों को मुसलमान क्यों बनाना चाहते हैं? अखिलेश जी, आप अपना पक्ष क्लियर कर दें कि आप शाही ईदगाह के पक्ष में खड़े हैं या श्री कृष्ण जन्म स्थान के पक्ष में खड़े हैं। देखिए, ये अखिलेश जी से समर्थन की मांग थी और ये पोस्टर हमारा सिर्फ वीवीआईपी गेस्ट हाउस पे नहीं, अखिलेश जी के आवास पे और उनके कार्यालय पर भी था, जिसको रातों रात उनके उदंडी लोगों द्वारा हटा दिया गया, जो नहीं करना चाहिए था। अखिलेश जी को मैंने 2 बार पत्र लिखा, एक बार श्री कृष्ण जन्म स्थान जाने के लिए और दूसरी बार पहला पत्र हमारा जो था इसमें समर्थन की मांग थी। अखिलेश जी ना इस पे समर्थन दे पाए आज तक और ना इस पे आज तक श्री कृष्ण जन्म स्थान गए। यादव समाज की नायक की भूमिका में है, वो यादवों को मुसलमान बनाने के लिए लगातार अग्रसर हैं वो। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि आप यादवों को आखिर मुसलमान क्यों बनाना चाहते हैं? आप अपना स्टैंड क्लियर कर दें, अखिलेश जी अपना स्टैंड क्लियर कर दें कि वो शाही ईदगाह के पक्ष में खड़े हैं या श्री कृष्ण जन्म स्थान के पक्ष में खड़े हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। रेलवे में हो रही चोरी की घटनाओं की रोकथाम व अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण हेतु प्रभारी निरीक्षक थाना जीआरपी कानपुर सेंट्रल योगेंद्र प्रताप सिंह के कुशल नेतृत्व में सेंट्रल रेलवे स्टेशन के गेट नंबर 4 से 23 वर्षीय साथी आशीष पाल को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से चोरी की 2 मोटरसाइकिल यामाहा R15 एवं टीवीएस अपाचे बरामद हुई है। अभियुक्त ने पूछताछ में बताया कि वो मोटरसाइकिल अन्य स्थानों से चुराकर रेलवे स्टेशन कानपुर में खड़ा कर देता था, मौका पाकर यहां से ले जाकर बेच देता था। उसने बताया कि यामाहा एरा मेडिकल कॉलेज लखनऊ से तथा टीवीएस नवाबगंज और नाव से जिम के सामने से चुराई थी। या रेलवे में जो चोरियां हो रही हैं उनको रोकने के लिए उच्चाधिकारियों के दिशा निर्देशों में अभियान चलाया जा रहा था।
इसमें अभी कल इसको पकड़ा गया है, आलोक को, पुत्र जगदीश पाल, ये बांगरपुर का रहने वाला है। ये मोटरसाइकिल इसने 2 मोटरसाइकिल चुराई थी इसने। एक मोटरसाइकिल जिम के पास से चुराई थी, एक मोटरसाइकिल अन्य स्थान से चुराई थी, और दोनों को चुरा कर रेलवे स्टेशन की पार्किंग में खड़ी कर दिया करते थे ये लोग। रुक करेंगे अगली खबर का। श्री राम जन्मभूमि की प्रथम कार सेवा के 1990 में शहीद हुए अयोध्या धाम के कार सेवकों के परिजनों को विहिप प्रवक्ता शरद शर्मा ने श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण दिया। श्री राम जन्मभूमि कार सेवा 30 अक्टूबर को 2 नवंबर 1990 को अयोध्या धाम के वासुदेव गुप्ता, रमेश पांडे, राजेंद्र धरकार पुलिस की गोली से मारे गए थे, जिनके परिजनों गायत्री पांडे, संदीप गुप्ता व अनीता धारकार को 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण दिया गया। विहिप प्रवक्ता शरद शर्मा ने बताया कि लंबे कालखंड के उपरांत आज संपूर्ण देश राममय हो रहा है। भगवान राम अपने पावन जन्म स्थान पर विराजमान होने जा रहे हैं। इस पावन पल के साक्षी शहीद कार सेवकों का परिवार होगा, जिनके अपनों ने राम काज के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते अम्बेडकर नगर दौरे पर आए। इस दौरान भाजपाइयों ने उनका जमकर जोरदार स्वागत किया। इसके बाद वे ब्लॉक टांडा के दौलतपुर महमूदपुर गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा में प्रतिभाग करने पहुंच गए। वहां उनके द्वारा 4 पीएम आवास की चाबी वितरित की गई, 6 आयुष्मान कार्ड, 5 पीएम किसान सम्मान, 5 बच्चों को निपुण भारत के तहत प्रमाण पत्र और 5 उज्ज्वला गैस कनेक्शन प्रमाण पत्र तथा गर्भवती महिलाओं की गोद भराई एवं बच्चों का अन्नप्राशन किया गया। इसी ग्राम पंचायत के अनंत यादव को स्वस्थ बालक होने का प्रमाण पत्र देकर सम्मानित भी किया। विकसित भारत संकल्प यात्रा में थे, तो आपने क्या देखा, यहाँ का माहौल कैसे लगा? देखिए, ये हमारी जो यात्रा प्रारंभ हुई है 15 नवंबर से भगवान बिरसा मुंडा जी की जन्मस्थली से, प्रधानमंत्री जी ने उसको हरी झंडी दिखाया और मोदी की गारंटी वाली वाहन पूरे देश भर में। तो कल अम्बेडकर नगर में तो कल वहाँ पर हमारा कार्यक्रम हुआ, आज दूसरा कार्यक्रम है। ऐसे लगातार देश भर में ये 25 जनवरी तक ही पूरी यात्रा देश भर में चलेगी। कोशिश हमारी है कि सभी ग्राम पंचायत तक ये यात्रा पहुँचे, नगरीय क्षेत्रों में और ग्रामीण क्षेत्रों में। ऐसे दोनों तरह के क्षेत्र है, उन पे ये यात्रा का जाने का निश्चित हुआ है और इस पे हमारा एक बहुत बड़ा संकल्प है, हमने सभी से लेते हैं और सबको दिलाते भी हैं कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के बाद जब 75 साल देश की आज़ादी की हुई तो उस समय का अनुभव और आज़ादी के अमृत काल ये 25 साल 2047 में 100 साल हो गया। तो मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराना देश के नागरिकों के लिए, चाहे वो घर का विषय हो, आवास का हो, और चाहे पानी का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो और चाहे उज्ज्वला का हो, जितने तरह की सुविधाएं हम हितग्राही को दे सकते हैं, बेनिफिशरीज को दे सकते हैं, वो एक तो कोशिश है हमारी, ताकि 100% रिसर्च के मूव में पूरे देश पे ऐसा काम होना चाहिए। काफ़ी बड़ी संख्या में कल महिलाएं थी, हमारे महिला प्रधान भी थे, लोगों के उसके अनुभव, अलग अलग जो योजनाओं का लाभ लेते हैं उनका भी अनुभव सुनते हैं 5-6 लोगों को, और लगातार इस प्रकार की योजना पूरे देश भर में चल रही है। और मुझे लगता है इसके कारण आने वाला समय 2047 जब पूरा करेंगे तो देश के लोगों के बारे में और भारत के बारे में आर्थिक दृष्टि से भी सक्षम भरे भारत, आज हम 5वें नंबर पे हैं, आने वाले समय में हम 3रे नंबर पे होंगे। और कल्पना है कि जब हम 47 की बात करते हैं तो दुनिया में नंबर 1 भारत बने, आर्थिक दृष्टि से सशक्त भारत बने, विकासशील देशों की सूची में हम खड़े हुए हैं। ये एक बड़ी कल्पना है देश की। देश की बात में अगली खबर कानपुर से है, जहां कानपुर में सरेआम दबंगों द्वारा महिला को जलाने का आरोप लगा है और जब पीड़िता के परिवारी
परिजनों ने पुलिस से शिकायत की तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बजाय पीड़ित को थाने से टरका दिया। कानपुर के थाना रेवना के अंतर्गत लल्लूपुरवा गांव में वहीं के कुछ लोगों ने मारपीट कर एक महिला को आग लगा दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई और कानपुर के उर्सुला अस्पताल में एडमिट है, जहां पीड़ित के तहरीर पर थाना रेवना से पुलिस की कार्रवाई न होने पर पीड़िता के परिजनों ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। तो देश की बात में अभी मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।